अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सऊदी अरबिया ने जो रिवाइज्ड पॉलिसी वीज़े की भेजी है, उस खबर ने पूरे सऊदी अरबिया में और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वालों के लिए एक तहलका मचा दिया है। और देखिए, ये लोग अब सऊदी अरबिया में नहीं जा सकते। और वैसे तो ये 15 ममालिक के लोग हैं जो सऊदी अरबिया में अब ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन हम तो अपने जो करीबी या बड़ी तादाद में जो लोग जाते हैं वो तो बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान के लोग हैं ना, तो हम तो इनकी बात करेंगे। बाकी आपको पता है वो अजीबो गरीब से नाम है, कांगो, कम्बोडिया, पता नहीं क्या क्या नाम है, वो उनके लोग बहुत कम तादाद में होते हैं। ये 1 साल का मल्टीपल वीज़ा अब नहीं हासिल कर सकते। मैं आगे चलकर बताता हूँ कि हर काम में पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश का नाम ही क्यों आता है, आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है, या सऊदी अरबिया को ज़रूरत क्या पड़ी है कि जब भी पाबंदी लगती है उसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया का नाम आ जाता है, और चौथा अगर कंट्री नाम ले तो अफगानिस्तान का आ जाता है। चाहे वीज़ा पाबंदी हो, चाहे कोई वैक्सीन वाला सिस्टम हो, चाहे कोई भी मसला मसाइल हो, ये ममालिक सरफहरिस्त रहते हैं। तो आपको बताता चलूं कि अब मल्टीपल वीज़ा इन्होंने जारी नहीं करना, सिंगल एंट्री वीज़ा नॉन एक्सटेंडेबल आपको जारी करेंगे। नॉन एक्सटेंडेबल से मुराद है कि ये वीज़ा, कुछ लोगों ने सवाल भी किया था सऊदी वजारत मोफा की वेबसाइट पे कि ये 1 महीने का वीज़ा है, हम इसको मजीद इसमें तोसी कर सकते हैं, तो ये नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो 15 ममालिक पर पाबंदी लगाई है ना, इन ममालिक के लोग ना 1 साल का वीज़ा लेकर सऊदी अरबिया में आते हैं। फिर सऊदी अरबिया में ये हज को ऑफिशियली जो हज कोटा होता है ना, उसको पूरी कोशिश करते हैं ब्रेक हो जाए कोटा। ब्रेक से मुराद है कि ये मुख्तलिफ ग्रुपों में शामिल होकर गैर कानूनी हज करने की कोशिश करते हैं। और इसमें बड़ी तादाद में जो लोग हैं ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी पाए जाते हैं, और कुछ फिर वो अफ्रीकन वगैरह काले लोग होते हैं, सूडानी। अच्छा, इनका मसला अब ये है कि ये लोग एक तो पकड़े जाते हैं महीना पहले होटलों में छुपे होते हैं, मक्का पाक के करीब होटलों में। सेकंड नंबर पे ये मुख्तलिफ शहरों से जो बड़े बड़े हज के ग्रुप आते हैं उसके अंदर शामिल होके आते हैं, और इनको पता होता है कि जो बड़ा बड़ा ग्रुप है, कोई 200, 250, 500, 1000 अफराद का, उसका फिर पुलिस 1 बाय 1 चेकिंग भी नहीं कर पाती। दूसरा देखिए कि अब सऊदी गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से इंतजामात भरपूर मुकम्मल करती है। उन्होंने हर मुल्क को कोटा दिया होता है, उसी हिसाब से इंतजामात होते हैं, उसी हिसाब से इन्होंने कैंपों में जगह बनाई होती है, एसी वगैरह लगे, खाना देना, हर चीज़ की फैसिलिटी सऊदी अरबिया बेहतरीन प्रोवाइड करती है। लेकिन हर साल 20,000, 30,000 बंदा, 25 लाख में 30,000 बंदा और घुस जाता है गैर कानूनी, और वो सारे निज़ाम को दरम बरम करने की कोशिश करता है। अब देखिए, मीडिया ने तो नहीं ना ये बताना कि 25 लाख लोगों का निज़ाम कितना बेहतरीन बनाया गया है सऊदी अरबिया की जानिब से हज के मौके पर, बल्कि वहाँ पे 2-4 जो शहादतें हो जाए गर्मी की वजह से, तो ये रौला डाल देता है मीडिया, जी वहाँ पे पानी मौजूद नहीं था, गर्मी थी, खास इंतजाम नहीं थे, या पिछली दफ़ा ये भी खबर आई थी कि कैंपों में एसी नहीं था। हालांकि वो गैर कानूनी जो लोग थे जिनको कैंप मिले नहीं थे वो गर्मी में शहीद हुए थे, तो इन्होंने खबर दे दी जी कैंपों में एसी नहीं था। इस वजह से मसले मसाइल पेश आते हैं। इस दफ़ा सऊदी अरबिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की भी मदद ले ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैमरा आपका फेस जो है वो डिटेक्ट करेगा, और फौरी तौर पर करीबी थाने के जो कैमरे हैं उसके अंदर डाल के इतला दे देगा कि ये बंदा हज वीज़े पर नहीं है और गैर कानूनी ये हाजियों के दरमियान फिर रहा है। इस तरह बहुत ज़्यादा सख्ती होने वाली है, आप एहतियात कीजिएगा। और इंशाल्लाह हज की वजह से ये बेहतर इंतजाम बनाने के लिए वीज़े पर पाबंदी लगी थी। जैसे ही हज खत्म होगा दोबारा से 1 साल मल्टीपल वीज़ा ओपन कर दिया जाएगा। और कल मेरे भाई ने एक ने मुझसे पूछा भी था कि उम्रा वीज़ा तो 540 रियाल का है, तो आपने 100 रियाल का कौन सा वीज़ा बता दिया। तो मैंने उसको वैसे मैसेज कर दिया था कि ये 100 रियाल का यही वीज़ा है, 1 साल मल्टीपल एंट्री जो फैमिली वीज़ा मिलता था ना, इसको अब सिर्फ 1 महीने का सिंगल एंट्री वीज़ा कर दिया गया है, और इसकी फ़ीस 100 रियाल कर दी गई है। लेकिन ये भी आगे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया है कि ये भी 29 अप्रैल तक हो सकता है कि ये भी बंद कर दिया जाए, फिर दोबारा हज के बाद खोलेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 साल का ही वीज़ा ये होगा, ताकि जो गैर मुल्की सऊदी अरबिया में मुकीम है, वर्कर्स हैं, मुलाजमीन हैं, वो अपनी फैमिलियों को साल के लिए चाहें तो अपने पास बुला के रख सके, क्योंकि बीवी बच्चे हैं वो फिर दूर रहें तो काफ़ी ज़्यादा खासा मुश्किल पेश आती है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों पे आसानियाँ पैदा फरमाए, और बेहतरीन तरीके से हज 2023 और उम्रा जो है तमाम मुसलमानों को सादत नसीब फरमाई। लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।